पद यात्रा में दिखाई दिए पुन्हाना से पूर्व विधायक रईसा खान। बता दें, वंदे सरदार एकता पद यात्रा वैसे तो किसी एक दल की नहीं है, लेकिन अभी तक इसमें अधिकतर भाजपा के नेता व कार्यकर्ता ही शिरकत कर रहे हैं। इस पद यात्रा में पुन्हाना विधानसभा से 2024 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक रईसा खान इस यात्रा में पिछले कई दिन से लगातार शिरकत कर रहे हैं। इलाके में चर्चा यह भी है कि जल्दी ही एक बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकता है। इसे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव जीतकर मनोहर लाल खट्टर पार्ट 1 सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले रईसा खान अब जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। यह तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल सकेगा, लेकिन यात्रा में लगातार बढ़ चढ़कर भाग लेने से मेवात में चर्चा जोरों पर है। पूर्व विधायक रईसा खान पहली बार इस सरकार में किसी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेते दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए नूंह जिले की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं आपको बता दें कि वंदे सरदार पद एकता पद यात्रा बुधवार को अपने 7वें दिन मेवात क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। यहां लोगों ने पुष्प वर्षा कर पद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। यात्रा में पूर्व मंत्री चौधरी आजाद मोहम्मद चौधरी, रईसा खान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बुधवार की यात्रा का मुख्य फोकस मेवात के विकास, उपेक्षित परियोजनाओं और शिक्षा व रोजगार से जुड़े मुद्दों पर रहा। जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि मेवात को हरियाणा में 5 बार शिक्षा मंत्री का पद मिलने के बाद भी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज तक एक भी यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई। यहाँ के सबसे बड़ी विडंबना यही है। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा की सुविधा नहीं होने के कारण मेवात के युवा अब भी दिल्ली, अलवर और अन्य जिलों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ ने कहा कि मेवात की पिछड़ापन कोई नई विषय नहीं है। नीति आयोग द्वारा देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किए जाने के बाद हरियाणा सरकार ने कई छोटे बड़े विकास कार्य शुरू किए, लेकिन क्षेत्र की गति देने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा है कि मेवात के युवाओं को रोजगार देने के लिए उद्योग, यूनिवर्सिटी, आधुनिक कॉलेज और रेल कनेक्टिविटी जैसे बड़े बदलाव आवश्यक हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि मेवात केनाल, मरोड़ा काट, नगीना उपमंडल नूंह, अलवर फोर लेन, नगीना तिजारा रोड और कोटला झील जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी। अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी होती तो मेवात आज भी 75 साल बाद रेल की प्रतीक्षा नहीं कर रहा होता। मुकेश वशिष्ठ ने कहा है कि यह पदयात्रा मेवात से जुड़ी नकारात्मक छवि को मिटाने का कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली के साथ सदाम हुसैन की रिपोर्ट। वो जो यात्रा है मेवात के भाईचारे के लिए, इसमें हम शामिल हुए हैं। और जो मेवात के ऊपर धब्बा लगा हुआ है, जो मेवात पे एक दाग है, हर लोग जो हमसे डरते हैं उसको हमें दूर करना और मेवात में उद्योग धंधे आए, ये हमारी सोच है। इसके लिए हम सब एक मंच पर आने को तैयार है। हमारा यही लक्ष्य है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगारी दूर होगी, इंडस्ट्रीज यहाँ आएगी। और इससे मुकेश जी ने जो शुरुआत की, मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जो मेहनत ये घर घर जाके जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम है। इसके लिए आप सबका भी, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा। आज यात्रा का 6वां दिन है, 7वां दिन है, आज 7वां दिन है और हम लोहिंगा कला से निकले हैं। लगभग 5 किलोमीटर की यात्रा हमारी आज पूरी हो गई है। आज हम लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो बदलाव हमारे मन में उम्मीद थी कि मेवात में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मेवात के बारे में जो एक भ्रम की स्थिति बनाई हुई थी, मुझे लगता है कि इस यात्रा ने उसको दूर किया होगा। इसी मकसद के साथ हम चले थे और निश्चित रूप से जब 6 तारीख जब आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में होंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब भारत माता की जय, वंदे मातरम और तिरंगे के साथ उमड़ेगा। मुझे विश्वास है कि यही बदलाव आगे मेवात का भविष्य तय करेगा। क्या मकसद है इस यात्रा का? देखिए, मेवात का मकसद, इस यात्रा का मकसद, वंदे सरदार एकता पद यात्रा का मकसद सीधा सीधा सा है कि मेवात का जो भाईचारा है, जो कहीं ना कहीं धूमिल किया गया, मेवात को विकास से दूर रखा गया। पिछले 70 सालों में यहाँ के लोगों को अशिक्षा दी गई और यहाँ के लोगों ने जिनको वोट दी उन्होंने उनको सौगात में बेरोजगारी दी।
तो मुझे लगता है कि ये यात्रा उन लोगों को जन जागरण कर रही है, जागरूक कर रही है कि ऐसे लोगों को दूर होना चाहिए और हमें वंदे मातरम के साथ जुड़ते हुए, भारत के साथ जुड़ते हुए, इस देश के साथ जुड़ते हुए हमें भी विकास का हक है। मुझे लगता है कि यही हमारी यात्रा का पूर्ण उद्देश्य है। सहयोग यहाँ के लोगों को मिल नहीं, रहा है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सहयोग आम लोगों से मिल रहा है और मैं तो यकीनन कहता हूँ कि यहाँ का आम आदमी बहुत अच्छा है, सज्जन है और बहुत भोला भाला है और मुझे लगता है कि इस यात्रा के माध्यम से हमने उसके दिल तक पहुँच बनाई है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इस मेवात को एक आगामी और एक पग आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाला है। सभी समुदाय के लोग इसमें जो है सहयोग कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, मदरसे के बच्चे भी, तो इसको कैसा मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से चाहे मदरसा हो चाहे मस्जिद हो और मैं तो आपको बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि घाघस गांव में तो खुद मस्जिद से वंदे सरदार एकता यात्रा आ रही है, इसकी एक अपील की गई और वहाँ घाघस गांव में एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा। कई जगह हमें मदरसे के बच्चे, मस्जिदों से इमाम, मौलवी सब हमारे साथ आए। देखिए, मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मेवात की छवि यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाने का प्रयास किया कि मेवात में वंदे मातरम नहीं गाया जाता, तिरंगा नहीं गाया जाता, राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता। मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों को वंदे सरदार एकता यात्रा ने ख़त्म किया है, उस पर कुठाराघात किया है और निश्चित रूप से इसमें ये जो यात्रा है जब समापन होगा तो निश्चित रूप से विकास की धारा में बहेगा और हम भी माननीय मुख्यमंत्री को बताएंगे। आगामी दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मेवात में बुलाने का एक हमारा कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि यहाँ का युवा आगे बढ़े, अपने पैरों पर चले और वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। इतना ही इस यात्रा का उद्देश्य रहेगा।